चैप्टर 3, ठीक है ना। और थोड़ा बात करना बंद करोगे, जल्दी आओ। देखो तो चैप्टर 3 है ये, और इसके बाद देख लो यार इसका वो कुछ का जो एनसीईआरटी का कंटेंट है, एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो लिख लेते हैं पहले हम लोग। जल्दी जल्दी आओ, लिखे हेडिंग, इसके बाद लिखो, लिख लो सब सारा कंटेंट से लिख लो यहाँ पे। तो हम लोग का है एनसीईआरटी कंटेंट, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख दे रहे हैं, वो लिख दे रहे हैं, चलिए चैप्टर का नाम लिख दे रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन, लिखो इसको। ये हमारा चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन, लिखो इसको, लिख लीजिए आप लोग हेडिंग। चलो लिखो इसको। तो चैप्टर का नाम हो गया मोशन इन प्लेन, ठीक है। अब एनसीईआरटी का कंटेंट दो, यहाँ पे क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या है, सारा टॉपिक लिख लो आप लोग। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट लिखिए आप इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लिख लो आप इसको। तो फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर, टॉपिक 2 में है इसका स्केलर एंड वेक्टर, नोट करते जाओ जैसे आप लोग। 2 नंबर स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर्स, ठीक है, लिख लो इसको। स्केलर एंड वेक्टर्स हो गया। टॉपिक 3, चलो ये हो गया टॉपिक 2। इसके बाद है टॉपिक 3। टॉपिक 3 में हमारा यहाँ पे है 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर। टॉपिक 3 मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर, लिख लो, लिखो इसको लोग। तो थर्ड में हमारा ये है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर, नंबर 3। नंबर 4 इसके बाद, चलो तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में यहाँ पे है टॉपिक का नाम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, टॉपिक 4 में है, देखो। नेक्स्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया, लिख लो आप जल्दी से इसको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टॉपिक 4 हो गया ये। थोड़ा सा कम बात करिए ना सर। तो ये टॉपिक 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद है टॉपिक 4, सॉरी 4 हो गया, 5 हो गया इसका। इसके बाद टॉपिक नंबर 5 में यहाँ पे है 5 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लिखिए टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, लिखो इसको, लिख लो इसको। टॉपिक 5 में हमारा हो गया, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलो क्या बोल रहे हो, जल्दी लिखा रहे हो, कहाँ लेट कर रहे हो आप। टॉपिक 6 नंबर यहाँ पे जाएगा, 6 में यहाँ पे है। इसके बाद वेक्टर एडिशन, लिखो वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, लिख लो इसको। ये हो गया हमारा, ठीक है, वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। यहाँ पे जो बोल रहे हैं देखो, इसको हम बोलेंगे शॉर्टकट में ट्रायंगल लॉ भी बोलेंगे आगे। चलो इसको नोट करो आप इसको, ठीक है। ये 6 नंबर हो जाएगा। और इसके बाद है 7 नंबर, सब एनसीईआरटी का ही पॉइंट्स आ रहा है ये। इसके बाद है 7 नंबर में मोशन इन प्लेन, लिखिए नंबर 7 मोशन इन प्लेन, लिख लो उसको, मोशन इन प्लेन, टॉपिक नंबर 7 है ये। चैप्टर का नाम भी है, और यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे है। तो ये होगी 7 नंबर, ठीक है। नंबर 8 में है मोशन विथ प्लेन, मोशन इन प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे है टॉपिक नंबर 8 में, लिख लो। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट सारा है, पॉइंट नंबर 8 आपका ये मोशन इन प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो लिख लो इसको, ये हो गया पॉइंट नंबर 8। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 लिखो। पॉइंट नंबर 9 में हमारे यहाँ पे टॉपिक है 9 में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टॉपिक नंबर 9 लिखे, टॉपिक 9 में प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए इसको कर लो आप लोग, टॉपिक 9 प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक चैप्टर का है,
वो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट टॉपिक लिखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए तो लिख लिया हो, ये टॉपिक हमारा सब है जिसको पढ़ना हम लोग को क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक हम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलो लिख लो इसको, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 10 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये है टॉपिक जिसको पढ़ना हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलो सब नोट कर लो पहले जल्दी साहब, और इसको हम देखते हैं सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ाते जाएंगे। चलो कोई बताएगा हमको यहाँ पे कुछ चैप्टर पहले तुम लोग पढ़ा भी है, दिख रहा है ये सब टॉपिक देख रहे हो, पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़े भी है और फिर सबका रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। चलो अभी क्या पढ़े हम लोग, कोई बताएगा अभी चैप्टर जो पढ़े उस चैप्टर का नाम क्या था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और 3 टाइप का आपका यहाँ पे है, अगर डायरेक्शन के बेसिस पे चलेंगे तो 3 टाइप का है। पहला मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड मोशन इन प्लेन, और थर्ड होता है मोशन इन स्पेस, ठीक है। 3 टाइप का होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, और मोशन इन क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। चलो देखते हैं यहाँ पे वो क्या इसका मीनिंग है। हाँ मोशन इन स्पेस बोलते हैं, मोशन इन स्पेस, ठीक है। उसका अदर नेम यहाँ पे होता है, आप देखो। चलो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसी को डील करेंगे पहले हम। चलिए सर आप खड़े हो जाओ तो, हाँ हाँ आप ही को हो रहे हैं, आपके जस्ट पीछे। चलिए सर आप अभी पढ़े ना, चैप्टर पढ़ लिए, कौन सा चैप्टर पढ़े हम लोग? चैप्टर का नाम क्या था जो पढ़े जस्ट अभी हम लोग? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलो थोड़ा सा टॉपिक बता दो तो क्या क्या पढ़े हम लोग टॉपिक, सबका नोट हो गया? नोट कर लिए? चलो ठीक है, थोड़ा सा बताओ तो टॉपिक का नाम क्या क्या पढ़े अभी जस्ट हम लोग, क्या पढ़े? सब भूल गए आप? बता पहले क्या पढ़े थे बता दो। इंट्रोडक्शन तो वहाँ भी था ना, इंट्रोडक्शन था, काइनेमेटिक्स था, ये क्या पढ़ा स्टार्ट वही से हुआ था? हाँ स्टैटिक्स हुआ था, काइनेमेटिक्स हुआ था, उसके बाद डायनामिक्स हुआ था, इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था, फिर क्या पढ़ा है? स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड क्या हो गया? वेलोसिटी। फिर इसका टाइप्स हुआ था ना, स्पीड वेलोसिटी का टाइप्स हुआ था। पहला कौन सा? यूनिफॉर्म। सेकेंड क्या हुआ था? नॉन यूनिफॉर्म। फिर क्या था? एवरेज। और फिर क्या था? इंस्टेंटेनियस। और हाँ तो ये 4 टाइप का हो गया था ना, स्पीड और वेलोसिटी का, और सारा क्लास हम लोग किए हैं। इसके बाद क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हुआ था। अच्छा एवरेज का कुछ फॉर्मूला बताया था आपको, सब भूल गए? इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है। इसके बाद बताओ एक्सेलरेशन, बताओ एक्सेलरेशन फॉर्मूला पढ़ा है ना, डिफाइन किए, फिर उसका टाइप्स भी लिखाए थे हम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। और क्या होता है? इसका टाइप्स पढ़ाया था ना, स्केलर वेक्टर, वेक्टर होता है। इसका टाइप्स बताए थे आपको 4 टाइप का, कौन कौन सा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चलो इसके बाद क्या पढ़ा है आपको बताओ तो? इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाया था ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? एक्सेलरेशन वाला। फिर पढ़ाया आपको क्या? मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फिर क्या पढ़ा है आपको? s बराबर यू टी प्लस हाफ इन स्क्वायर। फिर क्या आया था? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। फिर एस एन का फॉर्मूला भी आया था, आपको डिफरेंस समझ आया था ना कि एस कब यूज करना है, एस एन कब यूज करना है। जैसे 5 सेकंड बोला तो एस का फॉर्मूला, और 5th सेकंड बोला तो एस एन का फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर पढ़ा है आपको फ्री फॉल, कुछ आते किसी को? फ्री फॉल अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड या फिर क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। कुछ चेंजेस हुआ था? जी का वैल्यू प्लस से माइनस, अगर अपवर्ड जाएगा तो माइनस में, और डाउनवर्ड जाएगा तो प्लस में। और पढ़ाए तो क्वेश्चन कराए थे बहुत सारा इसका हम लोग, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन हुआ था। इसके बाद बताओ और कुछ पढ़ाए थे? ग्राफ पढ़ाए थे ना आपको, ग्राफिकल मेथड में कब पैरेलल होगा, कब इंक्लाइंड होगा, ठीक है ना। कैसे निकालना है, स्लोप निकालना है, एरिया निकालना है। और क्या था? कैलकुलस मेथड भी था क्या? मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंशिएशन कब यूज करना, कब इंटीग्रेशन यूज करना है। बोलते जाओ ना, इधर पढ़ाते जाएंगे उधर बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना।
डिफरेंस बताया नहीं, लिखा है देखा क्लास में। रिलेट करना आपको, कंपेरिजन करना है। देखो इससे देखो दो कंडीशन, अगर मान लो सेम डायरेक्शन में है, अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके वेलोसिटी को हम माइनस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताओ, जैसे मान लो एक बस को बाइक ओवरटेक कर रहा है, बस को बाइक ओवरटेक कर रहा है तो क्या होता है, पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन, एक बस इधर जा रहा है तो बाइक उल्टा डायरेक्शन में रहा है तो क्या होगा, तो तुरंत पार हो जाता है। तो देखो जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस कर देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं। दो ट्रेन को मान लो, दो ट्रेन ओवरटेक कर रहा है, देखना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। दो ट्रेन को ओवरटेक करने में अगर करने बोला जाए कि करना है आपको ओवरटेक, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है वहाँ घट जाता है। और वही ट्रेन अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक क्या हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में ट्रेन क्रॉस कर जाएगा। एक इधर जा रहा है तो एक ट्रेन इधर क्रॉस कर जाएगा। और ट्रेन नहीं देखे तो फिर आप बस का एग्जाम्पल ले लो, जो ट्रेन पे चढ़ा है उसको फिल कर सकता है। अदरवाइज आप बस का एग्जाम्पल ले लो और बाइक का ले लो। एक बस जा रहा है इधर से, एक बस दूसरा इधर से आ रहा है, सीधे से पार हो जाता है। हाँ, साइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हो। हाँ, साइकिल का एग्जाम्पल लोगे। इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक 1 लिखो तो, टॉपिक 1 लिखो तो, सावन का महीना। लिखो लिखो तो टॉपिक 1 लिखो इसको। आ जाओ, आजा आजा। टॉपिक 1 है और यहाँ टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन, लिखो इसको। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पता क्या पढ़ेंगे, हम लोग कुछ तो पढ़ेंगे, देखते क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। चलो लिखो टॉपिक 1। तुम स्त्री 2 देख लिया? डर लगा? नहीं डर लगा? क्या बोल रहे हो, सबको बोल रहा है अच्छा मूवी है पूरा। डराया नहीं है पूरा? चलो शुरू कर देते टॉपिक को। टॉपिक हमारा यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, देखो फिर सुनो ना, देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा क्या होता है इसका। देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। पढ़े हो कभी? 1 डायमेंशनल सुनो कभी? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब बोलेगा सर 1 डायमेंशनल क्या होता है? ये क्या होता है? देखो तो जैसे मान लो यहाँ पे एक आदमी अगर या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जा रहा है, मान लो एक आदमी ऐसे गया, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डायमेंशन। जैसे मान लो अभी सब लिखना मत, ठीक है कोई भी। चलो क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ आज लगता तो गुस्सा हो गया। बताओ अगर कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर इसका वर्टिकल ले लो, ठीक है, ये सब जो होगा 1 डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। और अब मान लो देखो सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2 यहाँ पे है कि अगर ये बॉडी इस टाइप से हो रहा है कि ये एक्स हो, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, और इसके बीच में कहीं चल रहा है, इसके बीच में कहीं भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे आएगा 2 डायमेंशनल मोशन। कहीं भी ले लो, कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे देखो क्या होगा कि यही होगा, कहीं भी ले लो। देखिए सरा, एक है 3D, देखो ये हो गया 1 डायमेंशनल, ये हमारा है 1 डायमेंशनल मोशन, और ये हो गया 2 डायमेंशनल, ये हो गया एक्स और वाई। देखो एक साथ देख रहा, 2 चेंज हो रहा है यहाँ पे, आपका यहाँ पे चेंज होगा, देख रहा है यहाँ पे एक्स में भी कुछ चेंज हुआ और यहाँ पे वाई, चलो बता, हाँ वाई भी चेंज हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे देखो तो ये कितना हो गया 5 मीटर और ये हो गया आपका 4 मीटर, देख रहे हो ना? देख रहा है विनोद, एक साथ 2 चेंज हो रहा है, देख रहा हो? देखो हाँ, कोई विनोद है क्लास में क्या? नहीं ना। देखो तो यहाँ देख रहा है एक साथ दोनों चेंज हो रहा है, एक्स और वाई में। कोई बता देगा इसका कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? वेक्टर फॉर्म बताएगा कोई? जैसे मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है ना, और ये है कुछ तो है 8 मीटर है, चलो बताओ वेक्टर फॉर्म कोई बता सकता है इसको? वेक्टर फॉर्म
तो बताएगा, बस हो गया। इसका वेक्टर फॉर्म यहाँ पे होगा 10 क्या होगा 10 मीटर क्या आई या जे आई कैप हो गया। देख रहा केवल एक ही आएगा, या तो आई या जे या फिर के, कोई एक ही आएगा, सिंगल आएगा आपका। अब यहाँ बताओ, यहाँ बताओ इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे जाएगा 8 मीटर आई या जे कैप। देख रहा कोई एक ही आएगा, सिंगल आएगा, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। और यहाँ बता दो कोई हमको वेक्टर फॉर्म इसका, कोई तो बता दो, बोलो। तो आर का वैल्यू आ जाएगा पे 5 मीटर और क्या आई कैप प्लस 4 मीटर क्या आ जाएगा। तो देख रहा है एक साथ दोनों आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा ये 2 डायमेंशनल मोशन। अब यही नहीं होगा, और भी एग्जाम्पल है। जैसे मान लो आर का वैल्यू दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, बताओ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। देख रहा है आई और जे दोनों आया है, मतलब ये जो बॉडी चला है वो एक्स और वाई में एक साथ चला है, ठीक है ना। अब बोलेगा सर ये क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है, कोई बताएगा। अच्छा ठीक है, बताओ हमको ये बताओ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, अगर 4 जे कैप प्लस 5 के कैप है, बताओ 1 या 2 डायमेंशन ना। ये चल रहा है वाई और जेड में, वाई जेड प्लेन में चल रहा है। अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, चलो बता दो हमको यहाँ पे, मान लो अगर तुम साथ दो तो -2 यहाँ पे बताओ क्या होगा इसका, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। देख रहे ना, देख रहे यहाँ पे दो आएगा एक साथ, तो क्या कहलाएगा ये 2 डायमेंशनल मोशन आएगा। तो समझ में आया, बताओ इसको, बता क्या समझ में आया। एक टाइम में सिंगल एक ही रहेगा आपका डायरेक्शन, ठीक है। अब वेक्टर पढ़े तो आप देखो 2 लगा दो एक साथ, अगर 2 लगाया रहेगा तो आपका 2 डायरेक्शन हो गया। और अगर मान लो एक यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है 3D, देखो तो 3D, मान लो अगर यहाँ पे R का वैल्यू दिया है, कुछ तो दिया है, कुछ तो कहो 4i क्या प्लस, अगर यहाँ पे दिया है 5j प्लस 10k कैप, बताओ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन 3 डायमेंशन। देख रहे ना, तो एक साथ में। अब देखो आप इसका अदर नेम होता है, इसको आप क्या बोलोगे 1D, और इसका अदर नेम होता है मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, और इसका बोलते हैं मोशन इन 1 प्लेन, मोशन इन, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम आज, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको अदर नेम होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो पढ़े हम लोग जस्ट अभी, ये खत्म हुआ हम लोग अभी, ठीक है। और 2 डायमेंशन रहेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन बोलेंगे। और अगर एक ही टाइम में तीनों आएगा तो यहाँ पे बोलेंगे इसको हम मोशन इन प्लेन, ये कहलाएगा मोशन इन प्लेन कहलाएगा वो। चलो तो स्पेस कहलाएगा, इसको जो लिखे पहले से 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन, ठीक है। और ये कहलाएगा 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। कुछ समझ में आया आपको। चलिए देखे तो देखिए, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है 3 टाइप का मोशन, ठीक है। लिखो हेडिंग, लिखो मोशन, पहले मोशन लिख लो, फिर उसका टाइप्स करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आ जाओ बाबू, चलो लिख लिए इसको, नहीं लिखो अभी, रुको, लिखो हेडिंग, लिखो मोशन। अब बताएगा को मोशन क्या होता है, बता दो हमको, क्या होता है, कोई तो बता दो। मोशन हो गया, पढ़ाया कभी मोशन हम, कैसे बोल रहे तुम लोग आज, देखे तो। चलो हाँ गति क्या होगा, क्या होता है बताएगा हमको। व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेज विथ टाइम ना, जब किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ, तो लिखो, लिखे इसको लिखो,
when the position of a body changes with of a body changes with time according to, पढ़ाए थे यहाँ पे according to observer, then body is said to be in motion. चलो एग्जाम्पल दे सकते हो ना, एग्जाम्पल बहुत सारा है इसका, लेकिन हम आप लिख लेते हैं। चलो एक क्या होगा बताओ, मोशन ऑफ बस ले लो आप एग्जाम्पल में, काफी इतना ही। एडीसी करो इसको, चलो इतने। चलिए हम लोग को पढ़ना यहाँ पे है टाइप्स, इसका टाइप्स ऑफ मोशन। आ जाओ बाबू, चलो आ जाओ। चलिए टॉपिक हमारा है मोशन का टाइप्स, यहाँ पे क्या क्या होगा। तो फर्स्ट लिखो आप, फर्स्ट होगा वन डायमेंशनल मोशन, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्टकट में हम 1D मोशन। लेकिन गुस्सा हो जा रहा है आजकल देख रहे पूरा, क्या हो रहा है। चलिए गो वन डायमेंशनल मोशन में हम भी है, चलो तुम तो बोलो बोलो ना, क्या हो गया, लिखो तो डायमेंशनल मोशन, ठीक है लिखो इसको। और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और पहले इसको डिफाइन कर लेंगे, चलो लिखो, पहले इसी को डिफाइन करेंगे हम। चलो ठीक है लिखो, लिखिए तो वन डायमेंशनल मोशन, जल्दी करो इसको। कोई बताएगा हमको इसको डिफाइन कैसे करें, क्या होगा, कैसे डिफाइन होगा बता तो। कोई भी एक एक्सिस होगा ना, या तो एक्स में वन डायरेक्शन बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, आइदर एक्स होगा या वाई होगा या फिर क्या होगा जेड होगा। हाँ बोलो, हाँ एक साथ एक ही दिशा में गति करेगा आपको। हाँ चलो लेके तो वन डायमेंशनल मोशन, चलो डिफाइन करो इसको, लेके व्हेन, लिखो इसको वन, लेके व्हेन अ बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, either along x axis or y axis or z axis, then body is said to be in, then its motion, that लिखो, then its motion is, बाबा क्यों हो रहा है ऐसा, then its motion is known as one dimensional, motion, इसको 1D भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन। और इसको बोलते हैं और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चलो ये लिखो इसको आप, और एग्जाम्पल में लिखोगे आप जो भी जस्ट लिखाए थे पहले हम, जल्दी नोट करो इसको, वन डायमेंशनल मोशन, बस एग्जाम्पल नहीं, अभी जो नहीं लिखा है तो आई जे के बोला,
आई जेल देखो ना, जस्ट अभी बिल्कुल बैक जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन में ले हाँ वही लो, वही एग्जाम्पल ले लो आप, हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, मोशन ऑफ बस ले लो आप, बस बाइक साइकिल ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल में। हाँ लिख लो, एग्जाम्पल में मोशन ऑफ ए बस इन अ स्ट्रेट रॉड लिखिए। लिखिए एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बस इन अ स्ट्रेट रोड। लिख लो इसको, नोट कर लो। ये है पुराना डिजाइन का बस। अच्छा अब हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है ना। ये बस का एग्जांपल हो गया। बस अगर मोशन कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मोशन को भी हम वन डायमेंशनल मोशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया इसको। अब इसके बाद ये एग्जांपल नोट करो आप, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये नोट करो आप इसको, ये एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल नोट करना आपको दोनों, ठीक है। चलो दोनों एग्जांपल लेना है, ये भी वन डायमेंशनल है और ये भी वन डायमेंशनल है। जल्दी नोट करो, मतलब स्टार्ट आप लेट से करिए सर, और जल्दी छोड़ दीजिए आप पहले। वाह अच्छा लॉजिक तुम लगा रहा है पूरा। चलो 45 में छोड़ देंगे क्लास, 45 में छोड़ देंगे हम। कहाँ लगता ना पूरा छोटा लगता ना, लपेट दे पूरा सबको पूरा। चलो बनो, लिखो ना। फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला होगा और सेकेंड एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपको, जल्दी करो उसको, ठीक है। क्या 45 में स्टार्ट हुआ क्लास, तो 45 में होगा। चलो स्टार्ट का 30 में छोड़े हैं सर, तो स्टार्ट कहाँ से हो गया सर, ही छोड़े हैं 30 में। तो रुको ना, पहले लिखो ना आप, बहुत बोलती है। सब हिसाब किताब वहीं से करेगी, इन्हें के केमिस्ट्री वाला सर सब हिसाब किताब करे सर कि आप लेट से क्यों छोड़े हमको, हम लोग क्लास उधर लेट होता है। ओ बाबा अच्छा, सारा टर्म्स कंडीशन ये लगाएगा सब। तो वन डायमेंशन का एग्जाम्पल में दोनों आएगा, ये दोनों एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। ये भी होगा और ये भी होगा दोनों। ये कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो लिखो इसको यहाँ पे लिख दो, ये होगा हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन में आएगा, और यहाँ पे जाएगा, ये आएगा वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल मोशन। चलो इसको लिख लो, नोट कर लो। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया वन डायमेंशन का। जल्दी बनाओ ना, स्लो स्लो जान बुझ के करती है ताकि और लेट हो। बन गया सबका, तुम नोट नहीं कर रही क्या बात आज, आपको केवल है शुरू देखो, आपको एग्जाम्पल देखो, आपको केवल यही लिखना है, दोनों वन डायमेंशन में ये दोनों आएगा, ठीक है। यही दोनों नोट करना है वन डायमेंशन में, इसको मत कर देना आप। चलो हो गया, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। हाँ नहीं हुआ है, जल्दी करो उसको। चलो अब हम लोग का है टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करते हैं हम, अच्छा लगेगा हमको। चलो तुम लोग भी करो ना, अपना लेके आओ मॉडिफिकेशन वाला चीज़। देखो यार देखो, इसको यहाँ पे चलो तो नज़र लगाएगा, चलो देखो हटा हम कर दे रहे हैं। चल देखे तो हमारा टॉपिक यहाँ पे है टू डायमेंशनल मोशन। अब बताया आपको टू डायमेंशन में क्या होगा, टू डायमेंशन क्या होगा, एट अ टाइम, सिंगल टाइम में क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक्स और वाई दोनों होगा, ठीक है। चल लिखो, लिखे हेडिंग लिखो, क्या अच्छा अच्छा किया जा रहा तब से। लिखे क्या था हेडिंग, क्या है, टू डायमेंशनल मोशन ना, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन लिख लो इसको। सिंपल सा डिफिनेशन इसका है, आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ। सेकेंड, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया
टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। अब यहाँ बताओ इसको डिफाइन करना, बताओ कोई डिफाइन कर सकता है क्या? तो एट अ टाइम क्या होगा, दो डायमेंशन क्या होता है ना, यहाँ पे दो जगह। चलिए गो लिखिए, इसको डिफाइन कर लो जल्दी से। लिखिए व्हेन टू डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशंस लिखो पे, टू डायमेंशंस लिखो आइदर एक्स और वाई, ठीक है, और एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स एंड वाई होगा, हाँ, आइदर एक्स एंड वाई होगा, और होगा वाई एंड जेड, और क्या वहां पे होगा एक्स एंड जेड, ठीक है, दोनों में दो एक साथ चेंज होगा, ठीक है ना। व्हेन टू डायमेंशंस, दैट इज यहाँ पे लिखा है आपका चेंजेज विथ टाइम, चेंजेज विथ टाइम, then it is known as two dimensional motion, टू डायमेंशनल मोशन, और इसको हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। एग्जाम्पल क्या होएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका आ जाओ बाबू, एग्जाम्पल लिखो, मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ, जब वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा तब ये टू डायमेंशनल मोशन में आता है, सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, अब ये क्या होता है कोई बताएगा? एग्जाम्पल यहाँ देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये आपका एक्सिस है, दो एक्सिस है, आ जाओ बाबू, चलो दो एक्सिस हमारे पास है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक बॉल को हम थ्रो करेंगे कुछ एंगल पे, इस टाइप का मोशन जब होगा तब इसको हम बोलते हैं ये होगा, ये आपका कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ छाप लो, लिखो मोशन ऑफ ए बॉडी क्रॉसिंग अ रिवर, जब नदी को क्रॉस करता है तब यहाँ पे भी आपका आएगा टू डायमेंशन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेन अम्ब्रेला समझते हो, छाता, छतरी देखे हो, कभी लगाए हो? देखना कुछ अलग ही कंडीशन यहाँ पे होता है, जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना सामने से आएगा, जितना आप स्लो हो जाओगे उतना लगेगा ऊपर से वर्टिकल गिर रहा है, और जितना स्पीड बढ़ाओगे वो सामने से मारेगा आपको, उतना हाई स्पीड से मारेगा। तो लिखो मोशन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अम्ब्रेला, रिस्पेक्ट टू द पर्सन लिखो ना, और अम्ब्रेला लिख दो, और अम्ब्रेला, जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतना ही आपका ये ज़्यादा जोर से मारेगा आपको सामने से। तो ये आपका एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन का। कहाँ गया ये, चलो लिखो, क्या बोल रहे हो? मोशन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, देखो नहीं होता है जब हम मोशन में है और पानी रेनिंग बरसात हो रहा है, तो देखना है हम, तो जितना स्पीड बढ़ाओगे, आप अगर मान लो रेस्ट में है तो वर्टिकल आपको फील हो रहा है ऐसा कि पानी ऊपर से गिर रहा है, अब चलने लगना, बाइक पे चलो, देखना वही रेन जो पानी का ड्रॉप था जो वर्टिकल गिर रहा था वो सामने से गिरने लगेगा, सामने से मारेगा, ठीक है। तो एक टाइम में दो मोशन हो रहा है, एक हमारा मोशन और एक किसका, अम्ब्रेला का, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे काउंट होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ चलेंगे हम लोग। हेलो सर, ठीक है ना, नोट कर लिए इसको आप? अच्छा बहुत अच्छी बात है, देखो नोट कर लिए तो
अच्छा, नोट कर लो इसको। तो ये था 2 डायमेंशन का। और इसके बाद एग्जाम्पल आपको ये वाला करना है, दिख रहा है ये, वो एग्जाम्पल कॉपी करना है पूरा आपको। अच्छा ठीक है, हम ला दे रहे, फिर से ला दे रहे, रुको ना। ये सारा एग्जाम्पल आपको 2D का ही है, ठीक है। चलो जल्दी लिखो इसको, नोट कर लो 2 डायमेंशनल मोशन को। ठीक है, तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। और हीरो बाल बच्चे इसका होगा अभी, अपने संभाल तो ले बच्चा, अपने आप अपने तो संभाल ले, बाल बच्चे कहाँ संभालेगा वो। हाँ? आदमी आदमी देख कर एग्जाम्पल दो, आदमी देख कर कौन संभाल लेगा। अपने आप को संभाल लो पहले, उसके बाद तो दूसरा संभालना। अपने संभाल नहीं रहा है? अपने संभालना है, फिर डबल हो जाएगा, उसको संभालना होगा, उसके बाद ट्रिपल हो जाएगा, उसको दो दो संभालना होगा, फिर 4 हो जाएगा, हम दो हमारे 2 हो जाएगा, सबको संभालना होगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो। चलो नोट कर लिया आप सब, हो गया। चलो बेटा आगे बढ़ाए, चलो लिखो। तो लिखिए आप नेक्स्ट लिखो नंबर 3, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 कुछ ज़्यादा ब्लैक लग रहा है आज, क्या बात है, ब्लैक ब्लैक हो रहा है। चल लिखिए 3 डायमेंशनल मोशन। चलिए इसको नोट कर लो। तो 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। चलिए सर इसको नोट कीजिए आप लोग इसको। और इसका एक और नाम भी यहाँ पे है जो नहीं बताएंगे हम। चलो तो 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। चलो हाँ सर, देखिए तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लिखिए, लिखो उसको, लिखो when 3, लिखिए when 3 डायमेंशन ऑफ ए बॉडी, 3 डायमेंशन x, y and z changes, अच्छा 3 डायमेंशन ऑफ a body changes with time, changes with time, then body is moving in, then यहाँ पे क्या होगा, then अच्छा इट इज नॉन एज, ज़्यादा सुटेबल ही होगा वो, नॉन एज, दुविधा के लिए खेद है, ठीक है, दुख हो रहा है हमको भी। क्या क्या, when 3 dimensions of a body changes with time then it is known as 3 dimensional motion। डायमेंशनल मोशन, अब ये हो क्या रहा है आप लोग का, और इसको बोलते हैं, और मोशन इन स्पेस कहा जाता है इसको। अच्छा लिख लो इसको, मोशन इन स्पेस, ऐसे बोलोगे। चलो तो नोट कर लो अब इसको, एक साथ तीनों होगा। क्या बोला, गोला, हमको लगा गोला कौन सा गोला, आगे बाबा भी, एक साथ 3 डायमेंशन चेंज होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों होगा। आ जाओ बाबू, चलो एक्स हो गया, वाई हो गया, क्या करें
छोटा डायग्राम बनाए, जो बनाने का मन नहीं कर रहा हमको, बड़ा ही बनाना चाहिए। देखो चलिए ठीक है, ये हो गया। और एक आपका और है यहाँ पे जेड एक्सिस। जेड एक्सिस देखो कुछ ऐसे गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको किस टाइप का डायग्राम है? कॉर्नर दिख रहा है आपको? कॉर्नर, जस्ट कॉर्नर ही है ये। इधर हो गया, इधर हो गया एक्स, इधर क्या हो गया वाई, और इधर क्या जाएगा जेड। अब समझदार बच्चे से। चलो इसका पता यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आई कैप ना। आ जाओ, हाँ बोलो ना, कोई बात नहीं। देखो एक्स हो गया और ये हो गया वाई, यानी क्या जे कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड यानी क्या के कैप हो जाएगा इसका। चलो अब यहाँ बताओ, यहाँ पे कौन सा एक्सिस है? ये हमारा है एक्स एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। चलो बताओ, एक बॉडी यहाँ से क्या किया, यहाँ से वहाँ गया होगा, किधर भी गया होगा। चलो नहीं, कलर हम लोग चेंज करते हैं, देखते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे हमारा है, किसी को लगता होगा कि, चलो तो ये एक यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे आया, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आया, और उसके पास है 3 डायमेंशन एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक साथ तीनों आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम आर को क्या लिखेंगे बताओ? आर का वैल्यू यहाँ पे जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, यहाँ पे क्या होगा के कैप, और ये होता है 3 डायमेंशनल मोशन। चलो लिख लो, इसको नोट कर लो, तो ये हमारा जाएगा 3 डायमेंशन मोशन। कुछ समझ में आया आपको? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और क्या हो गया 3 डायमेंशन। अगर केवल एक्स चेंज किया तो, एक्स चेंज किया तो 1 डायमेंशन, वाई और जेड दोनों चेंज किया तो 2 डायमेंशन, मतलब 2 चेंज करेगा एक साथ तो यहाँ पे 2 डायमेंशन, और एक चेंज करेगा तो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। संभालो अच्छी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है ना, जो आज हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े यहाँ पे हम लोग। और टाइप्स ऑफ मोशन में बहुत सारा चीज आता है, लेकिन अभी नहीं हम लोग सब पढ़ेंगे, आएगा धीरे धीरे। अभी हम लोग पढ़े डायमेंशन के बेसिस पे, कितना टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा हो गया? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। और 1 डायमेंशनल को क्या बोलते हैं, अदर नेम क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशन को मोशन इन प्लेन, और 3 डायमेंशन क्या होता है? मोशन इन स्पेस या फिर वॉल्यूम बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, चलो।